हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 मैरीगोल्ड इंग्लिश की बुक, उसका चैप्टर नंबर यूनिट है आज आपकी फोर्थ और उसका चैप्टर नंबर आज अपन सेकंड वाला कर रहे हैं। पहले फोर्थ यूनिट में पहला चैप्टर आपका था वाई, तो अपन ने उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दूसरा यहाँ पर जो सेकेंड चैप्टर है ना, उसको यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं लाइस इन वंडरलैंड, ठीक है, वंडरलैंड, ठीक है। इसको अलाइस भी पढ़ सकते हैं, लाइस भी पढ़ सकते हैं, इन वंडरलैंड, ठीक है। इसको एलिस भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एलिस, तो अपन एलिस पढ़ेंगे, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक नाम है लड़की का, उसके बारे में वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड, एलिस और चमत्कारी या अद्भुत ज़मीन, ऐसा एक हिंदी इसका मीन्स होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। तो एलाइस एक दिन क्या था कि एक दिन पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और सुन रहा था उसकी सिस्टर की स्टोरी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। उसने सडनली अचानक एक वाइट रैबिट देखा। कैसा रैबिट, स्कैम्पर मतलब एक भागता हुआ भगदड़ करने वाला एक रैबिट उसने देखा। ही हैड पिंक आइज, उसकी क्या थी, पिंक आइज थी, पिंक मतलब कि गुलाबी आइज थी, आंखें थी। एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और वो नीला कोट पहने हुए था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, और उसकी जो वेस्ट कोट की पॉकेट थी ना, पॉकेट, ठीक है, उसकी उसने क्या देखा, एक बिग वॉच, बड़ी घड़ी देखी, फ्रॉम हिज, उसके वेस्ट कोट में पॉकेट। एंड एज ही हरीड अवे, और वो क्या कर रहा था, हरीड मीन्स क्या होता है आपका, हरीड मीन्स होता है जल्दी में होना, ठीक है, वो जल्दी में था। अवे ही सेड, और उसने कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट। उसने कहा, ओ डियर, ओ मेरे प्रिय, आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ, आई विल बी लेट, मैं कैसा हो रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, ठीक, उसने ये कहा और आगे बढ़ गया। शी थॉट, उसने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने ये देखा कि ये इस वाले खरगोश में बहुत सारी डिफरेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। इट कुड टॉक, उसने बात की। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच, ठीक है, अलाइस से कहा उसने, ठीक है, आई कुड टॉक, उसने उससे कहा। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट, वो पहने हुए था वेस्ट कोट रेड कलर का। एंड इट्स कैरीड अ वॉच, और एक वॉच कैरीड करना था, मतलब कि ले जा रहा था, रखे था। एलिस वंडरेट, और एलिस वंडरेट का मीन्स क्या होता है, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत, ठीक, अद्भुत हो गई, मतलब वो कैसे हो गई, उन्होंने कहा, अरे यार ये क्या है। अ टॉकिंग रैबिट, और बातचीत करने लगी टॉकिंग रैबिट के बारे में। रैबिट हु वेयर्स अ वेट कोट, है ना, उन्होंने कहा कि रैबिट ऐसा कैसा हो सकता है कि हु वेयर्स द वेट कोट। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलो द वाइट रैबिट, और वो क्या हो गई कि खुशी के मारे, मतलब क्यूरियोसिटी हो गई, उसको जिज्ञासु बन गई, वो उत्सुक हो गई, और किसके लिए, वाइट खरगोश के लिए, और उसके फॉलो करने लगी, वाइट रैबिट के पीछा करने लगी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और रैबिट चलने लगा, है ना, स्टार्टेड रनिंग, चलने लगा, और वो भी उसके पीछे चलने लगी। द रैबिट सडनली पीप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और वो क्या हुआ कि सडनली अचानक, पीप्ड मतलब होता है नीचे गिर जाना, डाउन अ लार्ज रैबिट होल, तो वो क्या हो गया कि लार्ज उसका जो होल था ना रैबिट का, वो उसमें नीचे हो गया, घुस गया। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, और वो भी क्या कर गई, जंप कर गई किसके जैसा, रैबिट के जैसा, और रैबिट के होल में। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और वो नीचे जाती गई, जाती गई, जाती गई, और कहाँ पहुंच गई, रैबिट होल में। एलिस सेड अलाउड, एलिस बहुत तेजी से चिल्लाने लगी, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, और कितने मील्स मैं नीचे आ गई हूँ, गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसने आई मस्ट बी, उसने कहा आई मस्ट बी मतलब मैं इसे करूँगा, ठीक है, आई मस्ट बी गेटिंग, यहाँ पर कोई है, समवेयर आसपास, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। शी वंडरेड, ये सब अद्भुत है। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, ठीक है, आई विल स्लिप, मैं यहाँ पर स्लिप हो गई हूँ, थ्रू द अर्थ, अर्थ से, पृथ्वी से, टू द अदर साइड, दूसरी साइड, थंब। एलिस लैंडेड ऑन अ
पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और वो कहाँ पर लैंड हो गई, एक पाइल मतलब कि कोपल पर, और ऑफ द ड्राई लीव्स, और सूखी पत्ती पर। शी लुक्ड अराउंड, और उसने आसपास देखा, क्विकली एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और फिर उसको उसने आसपास देखा, क्विकली जल्दी से देखा, तो अचानक उसे सफ़ेद कोट वाला वो जो रैबिट था वो दिखाई दिया। इट इज डिसअपियर्ड, और वो क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई। डिसअपियर्ड का मीन्स होता है गायब हुआ, जो गायब हो गया था ना, डिसअपियर्ड हो गया था, वो देखा। और सेइंग, और उसने कहा, ओह माय ईयर्स एंड विस्कर्स, ठीक है, उसने कहा ओ माय ईयर्स, ठीक है, ओ माय ईयर्स, ये है मेरे कान, एंड विस्कर्स, विस्कर्स का मीन्स होता है मूछे, ये मेरे कान और मूछे। हाउ लेट इट्स गेटिंग, और उसने कहा हाउ लेट इट्स गेटिंग, मुझे इतनी देर में क्यों मिली। लाइज स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड सॉ अ स्मॉल डोर, और उसने एक छोटा सा दरवाज़ा ओपन किया। अबाउट 15 इंचेस हाई, और वो कितना ऊंचा था, 15 इंच का हाई था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू द गो थ्रो, मतलब उसके जाने के लिए वो कैसा था, बहुत छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद द गोल्डन, उसने एक गिलास की टेबल, कांच की टेबल देखी, विद अ गोल्डन, और वो कैसी थी, गोल्डन की ऑन इट, और उस पर गोल्डन की रखी हुई थी। शी tried a little golden key in the lock and to her delight it 58, और उसने क्या किया कि उसने बहुत कोशिश की उस गोल्डन की लोग देखने की, एंड टू हर डिलाइट, और डिलाइट मतलब आनंद से, सुखी से, मज़े से, ठीक। इन 58 एलाइस एलिस ओपनड द डोर एंड लॉक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, और उसने क्या किया, उसको डोर को, गेट को ओपन किया, लॉक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और क्या हो गया, उसने लॉक कर दिया, और गार्डन शी हैड एवर सीन, और वो हमेशा के लिए उसमें दिखने लगी। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स एंड ब्राइट्स फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, ठीक। अब वो जहाँ पर दिखने लगी ना, तो वहाँ पर सब लगा हुआ था, जैसे कि फुब्बारा था, कूल था, ब्राइटनेस था, फ्लावर्स थे, बेड्स था, हर चीज़ थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, और क्या नहीं कर सकती थी वो, इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, मतलब वो अपने सिर के पास हेड को डोर से टच नहीं कर सकती थी, डोरवे। ओह आई, हाउ आई विश, मेरी कैसी इच्छा है, आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं कैसी बन गई, मैं छोटी बन सकूं, आई कुड स्मॉलर। शी एक्सप्लेन्ड एक्सलेम्ड लाउडली, एक्सलीम्ड मतलब होता है बहुत तेजी से, उसने क्या किया, चिल्लाया। एक किसने लिखा है, अडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। न्यू वर्ड्स है स्कैम्पर, तो यहाँ पर जो स्कैम्पर का होता है, स्कैम्पर जो होता है, स्कैम्पर एक वर्ड है, और इस पोएम के अंदर ये आया है। और यहाँ पर स्कैम्पर का मीन्स होता है भगदड़ करना। हरीड मीन्स मैंने आपको अभी बताया था, हरीड मीन्स होता है जल्दबाजी करना। पपेट मतलब नीचे गिरते चले जाना, गिरते चले जाना, ठीक है। और यहाँ पर डिसअपियर्ड का मीन्स होता है आपका गायब हो जाना, गायब हुआ जो व्यक्ति होता है वो डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विस्कर्स का मीन्स होता है मूछें, ठीक है। रीडिंग इज फन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, तो ये आपने मतलब स्टोरी सुनने के बाद व्हाट डिड एलिस सी, व्हाट डिड, ठीक है। तो व्हाट डिड क्या किया एलिस ने उसे देखकर, तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सडनली सॉ अ लिटिल रैबिट व्हिच वाज गोइंग समवेयर हरीडली, और वो कहाँ जा रहा था, कहीं ना कहीं वो जा रहा था, समवेयर मतलब कहीं, तो वो जा रहा था जल्दी में, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट वाज द डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलाइज सो, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट, उसने क्या देखा कि क्या डिफरेंट था रैबिट में, एलाइज सो, जब एलिस ने उसको देखा तो उसमें क्या था, तो आंसर में आप लिखेंगे क्या कि द रैबिट दैट एलिस सो द डिफरेंट एज it could talk and also wore red waistcoat and carried a watch, उसने जब देखा तो उसने ये देखा कि वो रेड कलर का वेस्टकोट पहने हुए और अपने पास घड़ी को कैरी करता है। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर का कि वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ चला गया था, तो द रैबिट एंट्रेड द डीप रैबिट होल, और डीप मतलब गहरे गड्ढे में चला गया था।
फिर फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, वो कैसे पहुंच गया था, एलिस कैसे पहुंच गई थी वंडरलैंड में, ठीक है, अद्भुत दुनिया में कैसे पहुंच गई थी। तो आप आंसर में लिखेंगे एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल फॉलोइंग द रैबिट एंड रीच द वंडरलैंड, ठीक है, वो उसका पीछा करती गई और उसका जो होल था ना रैबिट का उसमें अंदर चली गई और वंडरलैंड में पहुंच गई। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका क्या कि व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी, उसने स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब सी क्या चीज़ देखी उसने, क्या चीज़ देखी, तो उसने देखी एलिस सो ब्यूटीफुल बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, उसने वहाँ पर क्या देखा, अपन ने देखा था कि उसमें क्या क्या है, बेड्स था, है ना, और ब्राइट फ्लावर चमकते फूल थे, एंड कूल फाउंटेन्स और ठंडे फुव्वारे थे। फिर आता है आपका सिक्स क्वेश्चन कि डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स इन द गार्डन दैट एलिस सो, एलिस ने जो गार्डन देखा है और हमें बताया है उसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग टू योर आप अपने हिसाब से उसको आंसर लिखना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आंसर आप सुनेंगे, व्हेन एलिस ओपन द डोर शी फाउंड द ब्यूटीफुल गार्डन, इट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दैट एलिस हैड सीन इन हर लाइफ, देयर वर वेरियस कलर्ड फ्लावर्स इन द गार्डन, द फ्रेग्रेंस was very attractive, the garden also had fountains, she wished that she could stay there forever, ठीक, और वो हमेशा कैसी रह गई, वहीं पर रह गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, आप अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, आपके सपने के अनुसार आप यहाँ पर एक चित्र बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर आपको लिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका इसमें कि द रैबिट हैड, रैबिट हैड, रैबिट के पास क्या था, व्हाइट आइज थी, बिग आइज थी या पिंक आइज थी, तो आप इसमें कौन से पे टिक कर देंगे कि उसके पास पिंक आइज थी। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि हु वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन जल रहा था, एलिस, द रैबिट, द चिल्ड्रन, हमने ये देखा था कि जो एलिस थी ना वो यहाँ पर जल रही थी, तो एलिस पर आप टिक कर देंगे। फिर आता है कि हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन नीचे जाता गया जाता गया जाता गया, तो यहाँ पर कौन जाता गया, द रैबिट, कौन जाता गया, रैबिट जाता गया, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, क्या है कि हु सेड ओ माय ईयर्स एंड विकर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये किसने कहा था, द रैबिट ने, द एलिस ने, ठीक है, और किसने कहा था, और एलिस सिस्टर ने, तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके द रैबिट ने कहा था, ठीक है, द रैबिट ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द गार्डन एलिस सो वाज, जो एलिस ने जो गार्डन देखा था वो कैसा था, तो वो लवली था, कैसा था, लवली था, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ साउंड्स यू हियर एट नाइट, आप जो रात में साउंड सुनते हैं ना उनको आपको डिस्क्राइब करना है कि किस किस का साउंड सुनते हैं आप। तो आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग नाइट स्टैंड साउंड ऑफ आवर्स कॉल, हम क्या सुनते हैं, अजीब सी एक उल्लू की आवाज़ सुनते हैं। ब्लोइंग वाइन, बहती हुई हवा की आवाज़ सुनते हैं। एंड नाइट वॉचमैन्स विसल्स आर हेयर्ड, और हम क्या सुनते हैं, हम वॉचमैन की विसल्स सुनते हैं। दे सम थिंग्स आर हॉरिंग, और ये सब क्या है, ये सब समटाइम्स आर हॉरिंग, और हम सब डरावनी आवाज़ें भी सुनते हैं कभी कभी। सेकेंड आता है क्वेश्चन कि इमेजिन यू आर एलिस, अगर इमेजिन कीजिए कि तुम अगर एलिस हो एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, और तुम्हारा दोस्त कैसा है, रैबिट है, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। आप आंसर लिखेंगे कि इफ वर एलिस एंड माई पार्टनर वर अ रैबिट आई वुड डू एक्जैक्टली व्हाट एलिस डिड, जैसे एलिस ने किया था ना वैसे ही करेंगे। आई वुड फॉलो माई पार्टनर टू द वंडरलैंड, और वंडरलैंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि व्हाट डू यू थिंक एलिस सो इन द गार्डन, एलिस ने क्या सोचा है गार्डन के बारे में, तो आप लिखेंगे कि एलिस सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फाउंटेन्स एंड द गुड सीनरीज इन द गार्डन, शी ऑल्सो फेल्ट इन द प्लीजेंट फ्रेग्रेंस एंड कलरफुल फ्लावर्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसको मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, ठीक है। फिर आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इफ एलिस कुड बिकम स्मॉलर, वो कैसे बनना चाहती थी, कि स्मॉलर बनना चाहती थी। शी वुड हैव गॉट इनटू द गार्डन, शी वुड हैव गॉट, ठीक है, इनटू द गार्डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या कि लेट्स राइट, क्या आता है आपका, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं कि फाइंड वन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, यहाँ पर आपको क्या है, वन वर्ड्स लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, टू वॉक फास्ट, टू वॉक
फास्ट, तो इसमें आप क्या बना सकते हैं एक आंसर, तो टू वॉक फास्ट, तो यहाँ तक तो लिखा ही है, तो अब एच है ना, एच लिखा है तो आपको हरीड लिखना है, यहाँ पर URRIED हरीड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका बी लिखा है तो बी, तो यहाँ पर लिख देना वंडर, क्या लिख देना, वंडरेड, वंडरेड हो जाएगा। फिर हैप्पी लिखा है तो हैप्पी में डी आ रहा है यहाँ पर, तो हैप्पी डिलाइट यहाँ पर आएगा, DLIGHT हो जाएगा डिलाइट। टू बी यहाँ पर क्या लिखा है, टू बी सी नाउ वेयर, ठीक है, तो नाउ वेयर यहाँ पर डी लिखा है ना, तो डी आ जाएगा तो डिसअपियर्ड हो जाएगा, DISAPPEARED डिसअपियर्ड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्विकली, क्या हो जाएगा आपका, क्विकली हो जाएगा, क्विकली। फिर यहाँ पर लिखा है आपका कि इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव मीन्स क्या होता है आपका, पूछताछ करना, इनक्यूसिटिव मतलब पूछताछ करना, तो इनक्यूसिटिव में आपका यहाँ पर लिखा हो जाएगा क्यूरियस, क्या हो जाएगा, क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस। फिर यहाँ पर आता है एस, तो मूव फास्ट, मूव फास्ट में आपका हो जाएगा स्कैमर, क्या हो जाएगा, स्कैमर, स्कैम पर हो जाएगा, स्कैम पर, ठीक है, या इस टाइप से ये आपके सब भर जाएंगे। फिर आता है कि सेकंड की गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंस, नाउ राइट द अपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। ठीक है, अपन को क्या बनाना है, यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखे हैं, अपोजिट वर्ड लिखने के बाद उनके क्या बनाना है, अपन को सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला लिखा है लवली, लवली का अपोजिट मीन्स क्या होता है, टेरिबल, मतलब कि लवली मतलब प्यारा, टेरिबल मतलब डरावना, तो यहाँ पर हो जाएगा टेरिबल, टेरिबल हो गया। टेरिबल का एक सेंटेंस बनाना है कि आई हैड अ टेरिबल डे, आई हैड, मेरा एक टेरिबल डरावना दिन था इन द स्कूल, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस बन जाएगा। टॉकिंग का क्या हो जाएगा, साइलेंस, क्या हो जाएगा, टॉकिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टॉकिंग, टॉकिंग का हो जाता है साइलेंस, ठीक है, टॉकिंग का क्या हो जाएगा, साइलेंस, तो आप लिखेंगे प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल। फिर आता है आपका लिसनिंग, लिसनिंग का क्या हो जाता है आपका टॉक, लिसनिंग मतलब होता है टॉक, टॉक हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि डोंट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, सेंटेंस बन जाएगा। सी का हो जाता है आपका क्या, ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड में क्या लिखोगे कि द ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू रीड, और यहाँ पर सेंटर का हो जाता है आपका आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड हो जाएगा सेंटर, तो कलर आउटसाइड इन द बॉक्स, कलर आउटसाइड द बॉक्स आपका ऐसा हो जाएगा। फिर आता है इमेजिन यू आर गोइंग on a journey to the center of the earth, what do you think you will see, कि आप देख सकते हैं, what would you feel, आप कैसा महसूस करेंगे, आपको आंसर में लिखना है। तो आंसर में आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे आपके इन द बिगिनिंग आई वुड सी रॉक्स डस्ट सॉल वाटर एंड मड, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले चट्टान देखेंगे, ठीक, फिर हम क्या मिलेगा, हमें डस्ट सॉल मिट्टी, और वाटर पानी मिलेगा, मड कीचड़ मिलेगी। अ लिटिल डीपर, और हम अगर थोड़ी और नीचे जाएंगे तो आई वुड सी सॉलिड रॉक, और पत्थर मिलेंगे हमें कैसे, सॉलिड वाले, कठोर। विद द इंक्रीज डेप्थ द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वुड इंक्रीज, जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना तो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो और बढ़ता चला जाएगा। फर्दर आई वुड इनकाउंटर वॉल्केनोन्स, हॉट वॉल्केनोन्स का इनकाउंटर होता जाएगा, हॉट चीज़ों का, और मगमा, मैग्मा जो है, एंड रॉक्स इन द लिक्विड फॉर्म, और हमें रॉक कैसी मिलेंगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जब सेंटर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, आई वुड सी रेड नॉट कोर विथ विच विल हैव 1000 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पर 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट्स बिकॉज शी वांट्स टू नो आर नंबर ऑफ थिंग्स, रीअरेंज द वर्ड्स to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark, ठीक है, इनको आपको लिखना है और क्वेश्चन मार्क बनाना है। जैसे मैं लिखा है टॉक रैबिट एंड हाउ कैन, तो इसको अपन को सही बना के लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहले में बन जाएगा आपका हाउ कैन अ रैबिट, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, ठीक है, रैबिट टॉक, क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है गोइंग ही इज वेयर, तो आपका बनेगा क्या, कि यहाँ पर बनेगा वेयर इज ही गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर है यहाँ पर लिखा है कि रीड द कैन टाइम द, तो यहाँ पर लिख लेना आप क्या, कैन ही रीड द टाइम, क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा हरी इज अ नो वे, तो यहाँ पर आ जाएगा
वाई इज़ ही इन अ हरी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। इस टाइप से ये सारी चीज़ें बन जाएंगी आपकी। यहाँ पर टीचर के लिए है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि यूनिट 4 है, पहली पोएम पढ़ लिया अपन ने, दूसरी स्टोरी पढ़ रहा है अलाइस की, ये पोएम पढ़ लिया अपन ने, है ना। इसकी थीम क्या थी? क्यूरियोसिटी एंड वंडर डेवलपिंग इन क्रिएटिविटी। आपको क्यूरियोसिटी उत्सुकता बनाने के लिए और वंडर चीज़ें सिखाने के लिए आपको ये सब बताया गया था। दिस यूनिट बिल्ड्स अप द सेंस ऑफ द इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, वंडर एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, करेज एंड स्पोटेनिटी। मतलब आपको यहाँ पर क्या बताया गया है? करेज बताई गई है, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, इन दोनों पोएम है इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आया होगा, वो भी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने एक दोस्त को इसको ज़रूर शेयर कीजिए और उससे कहिए कि एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में।